जय सिया राम। जय जय सिया राम। मैं स्वामी कैलाशपुरी महाकाल बाबा, महाकाल भैरव अखाड़ा, महाराष्ट्र, यूरेशिया अफ्रो चैम्बर चेयरमैन रोहित गुप्ता जी से मेरा निवेदन है, हमारा संदेश पूरे विश्व के पटल पर जो मानवता का हनन हो रहा है, हमारे प्रकृति का विनाश करने पर तुले हैं लोग, सभी को निवेदन है एक साथ होकर के शांति का भाव लाएं। पूरे विश्व के लिए मैं संदेश देना चाहता हूं, जितने लोगों का नुकसान हो चुका है आज तक, फिलिस्तीन में कितने लोग मरे, ईरान में कितने लोग मरे, इजराइल में कितने लोग मरे, आपके यूक्रेन में कितने लोग मरे, गाजा में कितने लोग मरे, ये मेरे पूरे जीवन के लिए इतने लोग मरे हैं उसका ही दुख नहीं है। वैज्ञानिकों का दिया हुआ अभिश्राप जो गोला बारूद है, इससे हमारी प्रकृति भी मर रही है। इस प्रकृति को बचाने के लिए मैं सबसे अपील करता हूं, पूरे विश्व के लोगों से, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों से, कि ये जो न्यूक्लियर हथियार, गोला बारूद, ये सब हमारे प्रकृति के लिए बहुत बड़ा विनाशकारक है। अब पूरे विश्व में विनाश रूपी प्रकृति का प्रकोप आएगा, और जो मानवता भूल जाए, गोला बारूद ही मरने के लिए बनाया जाए, ऐसा गोला बारूद बनाना ही क्यों है? क्यों नहीं हर देश एक दूसरे देश को सपोर्ट करके व्यापार क्यों नहीं करना चाहता है? क्यों इन सारों चीजों से कतरा रहा है? आज जो मैसेज मैं दे रहा हूं, ये 20 मई 2026, मैं चाहता हूं सभी लोग इस पर अमल करें और सभी लोग शांति का भाव लाएं। पूरे विश्व में सारी जनता को जागरूक करना चाहता हूं कि सभी देश के अंदर शांति का सद्भावना एक साथ लोगों को निकलना चाहिए, युद्ध बंद करने की आवाज करनी चाहिए। मरता है जो व्यक्ति, वो मानवता मरता है। कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई, वो नहीं मरा, मानवता मर रहा है। जो मार रहा है वो दानव के रूप में होए, जो मर रहा है मानव के रूप में मर रहा है। और मैं चाहता हूं कहीं भी कोई भी अपना मानवता पहले देखो, अपने कर्म को, सच्चे कर्म को जगाओ। सच्चे कर्म में मानवता से बड़ा कोई कर्म नहीं है, और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। आज मैं देखता हूं छोटी छोटी बातों में जाति फसाद बना देते हैं और उसको खत्म करने की हमेशा प्रयास करते हैं। ये संसार के लिए, पूरे विश्व के लिए, हमारे प्रकृति के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए यूरेशिया अफ्रो चैम्बर चेयरमैन से मैं कहूंगा कि पूरे विश्व में मेरा संदेश प्रकृति और मानवता को बचाने के लिए ये संदेश जरूर जाना चाहिए। मैं देख रहा हूं जो अभी इस समय सिचुएशन लड़ाई की चल रही है, अगर ये युद्ध हो गया
कई सौ वर्ष पीछे चले जाएंगे, सभी इकोनॉमिक मर जाएंगे। और गरीब का जैसे ही उद्धार होने का समय आता है, वैसे ही ये वैज्ञानिकों के बनाए हुए यंत्रणा विनाश करने को तैयार हो जाते हैं। आज तक वैज्ञानिकों ने गोला बारूद को छोड़ करके आज तक ऐसा मिसाइल क्यों नहीं बनाया जो किसी गरीब के अंतिम छोर तक रोटी कपड़ा मकान दे सके? क्यों मौत का ही सामान बनाता है वैज्ञानिक? जितने बिल्डिंगों को नाश हुआ है, जितनी बिल्डिंग धराशाही हुई है, शहर के शहर धराशाही हो गए, उसको डेवलप करने के लिए कौन कटने वाला है? मेरी प्रकृति ही तो कटेगी। पर्वत तेजी से कटेगा, सीमेंट तेजी से बनेगा, खड़ी तेजी से बनेगा और रेती तेजी से बनेगा, वो पर्वत ही तो खत्म होगा। अंतरिक्ष में लाखों टन कचरा सैटेलाइट द्वारा छोड़ कर रखे हैं सभी वैज्ञानिक। एक वहां से निष्क्रिय सैटेलाइट लाने की ताकत नहीं उनकी, तो कचरा छोड़ने का अधिकार किसने दिया? खूबसूरती धरती की है, प्रकृति की है कि प्रकृति ने हर देश को कुछ न कुछ अपने जीवन उपाय के लिए खनिज दिया है, परंतु उस खनिज को इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे लालची देश होते हैं जो गोला बारूद के धमकी के ऊपर उसको हड़पना चाहते हैं। गलती मैं किसकी बात कर रहा हूं? अमेरिका की बात कर रहा हूं, ट्रंप की बात कर रहा हूं। ट्रंप ने जो काम किया है, वेनेजुएला को ले आकर के उसके इकोनॉमिक को अपने पास हड़पने का प्रयास किया, उसी तरीके से ईरान को भी समझा, बिना किसी झगड़े का झगड़ा करके पूरे विश्व को संकट में डाला है, पूरे विश्व को। और अभी तक जनता भी देख रही है पूरे विश्व की, और विश्व के लीडर भी देख रहे हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक भी देख रहे हैं। क्या इंतजार कर रहे हो? किस चीज का इंतजार कर रहे हो? आपके लड़ाई, आपका गोला बारूद जो ग्लोबल वार्मिंग बोलते हो, ये तुम्हारा दिया हुआ वैज्ञानिकों के, पूरे विश्व के वैज्ञानिकों का दिया हुआ विष है। एक किसान के पराली जलाने से उसको फाइन होता है, छोटे से टू व्हीलर के साइलेंसर के धुएं से फाइन होता है, मिल इंडस्ट्रियल से फाइन होता है। जितना केमिकल, इतने बारूद आप उड़ा रहे हो, आपको कौन फाइन करेगा? तुम्हारा भी फाइन हो चुका है, प्रकृति कर रही है, और सारे लोगों को भुगतान करना पड़ेगा, पूरे विश्व को। इसलिए मानवता के रूप में सभी लोग शांति का संभाव लाओ और सर्वधर्म संभाव के हिसाब से सभी जाति धर्म को जीने का अधिकार दो। सभी जाति धर्म हमारे हैं, पहला मानवता धर्म है। मानवता धर्म के अंदर ही सारे धर्म बस जाते हैं, उसका आदर होता है। जिसका मानवता खो जाए किसी धर्म में नहीं है। धर्म का नाटक करने वाले, धर्म के नाम पे लोग फसाद लगाने वाले बंद करें फसाद को, पहले अपने आप को मानव बनने का साबित करें। मैं एक संत हूं, केवल भारत का संत नहीं, पूरे विश्व का संत हूं, पूरे धरातल का संत हूं, पर्यावरण का संत हूं, प्रकृति का संत हूं, जीव जंतु का संत हूं, इंसानियत का संत हूं, प्रेम का संत हूं, सद्भावना का संत हूं, मानवता का संत हूं। मैं विशेषतर जो हमारे ग्लोबल चेयरमैन रोहित जी गुप्ता जी, मैं आपको निवेदन करता हूं, पूरे विश्व में सभी नागरिकों को निकलना चाहिए। समय आ गया है, नहीं तो ये अगर थर्ड वार हो गया तो हमारा विश्व बहुत पीछे चला जाएगा। और उसके ऊपर उपाय भी करनी चाहिए कि कौन इसका सानिध्य करे, जो विश्व को केवल व्यापार बताए, प्यार बताए और व्यापार करे, नफरत न बताए, गोला बारूद न बताए, गोला बारूद न दिखाए। इतना शब्द कह करके मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं पूरे विश्व के नागरिकों से कि जरूर हमारी बातों को समझ में आए, तो निश्चित आप उस पर ध्यान दीजिए और उस पर
अमल कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आदेश आदेश आदेश।